इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एबटाबाद इस शानदार और जुनूनी इस्तकबाल का दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज आपके पास किसी मकसद से आया हूं। नौजवानों, डीजल और पेट्रोल की अभी बाद में बात करता हूं। पहले जिस मकसद से मैं आपके पास आया हूं, आपने थोड़ा सा सब्र करके मेरी बात सुनिए। मैं आज एबटाबाद में अपनी बहनों को खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं कि हमारे मुखालिफ वो ये कहते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा होगी, लोग नहीं निकलेंगे इस्लामाबाद में। ये मेरे बहादुर नौजवानों के लिए तो खैर गर्मी कुछ नहीं है, हमारी बहनों के लिए भी गर्मी कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह कोशिश तो इंसान करता है, कामयाबी अल्लाह देता है, लेकिन ये मेरा ईमान है कि 20 तारीख के बाद जब मैं इस्लामाबाद की अपनी कौम को कॉल दूंगा, ये मेरा ईमान है कि जितने मर्जी भी ये कंटेनर खड़े कर दें, 20 लाख लोग से ज्यादा इस्लामाबाद आएंगे इंशाअल्लाह। एबटाबाद जरा फिर से, क्योंकि ये सारे डर डर के इस जलसे को देख रहे होंगे, तो ये रहा कि आपकी तादाद कितनी ज्यादा और जिस तरह गर्मी में जुड़ के आप सब खड़े हैं, लेकिन दूसरा जो इनको खौफ है वो आपके जुनून का खौफ है। इस्लामाबाद में एक इंसानों का जुनून आने वाला है और एक आवाज होगी इस्लामाबाद में कि हमें हकीकी आजादी चाहिए, हमें इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इंपोर्टेड हुकूमत, ये एबटाबाद, ये आपका जुनून वो नहीं होना है जो होना चाहिए। इंपोर्टेड हुकूमत किसी सूरत ये कौम इन डाकुओं की जो अमेरिका से साजिश करके हमारे पे बैठे हैं, कभी पाकिस्तान कौम इनको कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। एबटाबाद लोटे जहां तक मेरी गिनती है, पख्तूनख्वा में से तो सिर्फ एक लोटा निकला है और जहां तक मुझे बताया गया, अभी तक वो लोटा पेशावर आने की उसने जुर्रत नहीं की। इंशाअल्लाह जिधर भी ये लौटे जाएंगे पाकिस्तान में,
जिधर भी जाएंगे इनको 2 नारे लगेंगे। 2 नारे क्या हैं? एक लोगों को नारा लगेगा जमीर फरोश चोर और दूसरा नारा लगेगा गद्दार। जिधर भी ये जाएंगे इनको पता नहीं कि ये 2022 का पाकिस्तान, इसमें हमारे नौजवानों में शऊर है, कौम बेदार है। बड़े तो छोड़ो, स्कूल के बच्चों को भी पता है कि लोटा क्या होता है। इन्होंने एक अमरीकी साजिश का हिस्सा बनके, अमरीकी साजिश का हिस्सा बनके एक 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया और इनके साथ शामिल थे यहां के मीर जाफर और मीर सादिक। नौजवानों, ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? जिनको नहीं पता मैं फिर से बता दूं, मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से, मुसलमानों से। अंग्रेज जीते, अंग्रेजों ने बंगाल, जो मुगलों का सबसे अमीर सूबा था, सबसे ज्यादा पैसा बंगाल से आता था, वो सूबे को मीर जाफर की वजह से अंग्रेजों के गुलामी में गया और उसी जो सबसे अमीर सूबा था वहां कहत पड़े। अंग्रेजों ने इतना लूटा कि लाखों लोग भूख से मर गए वहां। और जब अंग्रेज गया 200 साल बाद, तो वो बंगाल हिंदुस्तान का सबसे गरीब सूबा बन गया। और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की और टीपू सुल्तान की शहादत हुई। और मैसूर जो टीपू सुल्तान की सल्तनत थी, अंग्रेजों की गुलामी में चली गई। ये गद्दारों ने आज ये किया पाकिस्तान से कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो किसी से बुरे ताल्लुकात नहीं चाहता, जो किसी के मुल्क के खिलाफ नहीं है, सबसे दोस्ती चाहता है, लेकिन जो चाहता था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे लोगों के मफादात की तहफ़्फ़ुज़ करे, हिफाजत करे, हम अपने लोगों को किसी मुल्क के लिए कुर्बान ना करें। जिस तरह अंग्रेजों, अमेरिकनों के साथ मिलके हमने जो उनकी जंग लड़ी, 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी गई, हमारा कबायली इलाका उजड़ गया, $100 अरब से ज्यादा हमारे मुल्क को नुकसान हुआ। मैं कभी इस तरह की फॉरेन पॉलिसी मानने के लिए तैयार था। मैं कभी अमेरिकनों को पाकिस्तान में बेसिस देने के लिए तैयार नहीं था। मैं कभी अमेरिका की जंग में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। मैं रूस से, अगर मैं रूस गया तो मैं चाहता था, और हमारी बात चल रही थी रूस से, कि 30% कम कीमत पे रूस हमें तेल दे ताकि मैं अपने लोगों के लिए
पेट्रोल और फजल रहमान को सस्ता करूं। और उसके अलावा 20 लाख टन गंदम जो हमने खरीदनी है, रूस से हमें 30% कम कीमत पर मिल रही थी। तो मेरा मकसद तो मेरी कौम है। मैं क्यों अपनी कौम के मुफादात को अमेरिका के लिए कुर्बान करूं? तो एबटाबाद के लोगों, मेरे पाकिस्तानियों, उनको इस तरह का अमेरिकनों को प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए था। वो चाहते थे कि मुशर्रफ की तरह सरबराह हो, एक ही टेलीफोन की धमकी में चारों निशाने चित और उनकी जंग में शामिल कर दिया। वो चाहते थे कि चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने वाला जो कहे, उसने क्या कहा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। मतलब ये कि जो हम तो बेकारी हैं, इसलिए हमें अमेरिका की गुलामी करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ, तुम बेकारी हो, तुम गुलाम हो, तुम बुज़दिल हो, तुम डाकू हो। तुम्हारी चोरी का पैसा बाहर पड़ा हुआ है और अपने पैसे को, अपने चोरी के पैसे की और अपने भाई के और अपने खानदान के चोरी के पैसे को बचाने के लिए आपने, अगर आप समझते हैं कि हम आपके खातिर अमेरिका की गुलामी करेंगे, किसी गलतफहमी में न रहो। ये कौम नौजवानों याद कराओ, ये कौम जब बनने लगी थी, तहरीक पाकिस्तान था, तो वो कौन सा नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ये उस नारे पे बनी है चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश शहबाज शरीफ। ये अल्लाह के सामने दावा कर बैठी है। जब वो कलमा पढ़ती है एक मुसलमान कौम, तो वो अल्लाह के सामने गवाही देती है कि अल्लाह, तेरे सामने हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि वो शिर्क है, वो गुनाह है। हम अपने अल्लाह, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और उससे मदद मांगते हैं। हम ना किसी सुपर पावर को मांगते हैं। हमारा जो लीडर दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर ना आया है, उससे पहले ना आ सकता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो उनकी उम्मत हैं, हम तो उनकी उम्मत हैं। और उन्होंने ये कहा था कि इस्लाम मुसलमानों को गैरत देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। हम किसी के जूते पॉलिश करने वाले नहीं हैं। और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में 20 के बाद जब मैं कॉल दूंगा, तो सारी कौम इस्लामाबाद पहुंच के एक पैगाम देगी, एक ही पैगाम देगी, एक ही पैगाम देगी कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। मच्छर रंग देंगा। हाँ, कहती मोहतरमा फरमाती है कि लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने वैसे जो शरीफ खानदान ने झूठ बोले हैं
मैंने कभी किसी को ऐसे झूठ बोलते नहीं देखा। तो अच्छा नौजवानों, बाशऊर नौजवानों, दिलेर नौजवानों और मेरी बहनों, सुनो जरा। मैं आज अपने मीडिया से एक सवाल पूछता हूं। ये जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई है, सारी चीजों की कीमतें ऊपर चली गई है। तो मैं अपने मीडिया से पूछता हूं कि कितनी दफा आप माइक लेके दुकानों में और बाजारों में जाके पूछा कि महंगाई है या नहीं है। हमारी बारी तो 4 रुपए टमाटर पड़ते था तो सारे बाजारों में फिरने शुरू हो जाते थे कि जी किधर नया पाकिस्तान। तो मैं चाहता हूं कि हमारा मीडिया हमारे से जो कर गया, और ठीक है मीडिया को करना चाहिए, मीडिया का काम है तनकीद करना, लेकिन ये जो अब इंपोर्टेड हुकूमत आई है, अब तो मुझे माइक नहीं नजर आ रहा कहीं जाते हुए। अब तो मीडिया के मेरे बड़े बड़े जबरदस्त मीडिया के हमारे लोग हैं, तो मैं जरा आज आपसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के वास्ते जरा माइक लेके दुकानों में तो जाएं, बाजारों में जाएं, नौजवानों के पास जाएं। घी की कीमत पूछ लें कि घी कितना है, पूछे तो सही कीमतें किधर गई हैं, बिजली कितनी है, और अभी डीजल और पेट्रोल कितना है, पूछे तो सही लोगों से। नौजवानों सुने जरा, जब ये जरा सुने, ईरान में मैं जरा आपकी तरबियत भी करता जाऊं, तारीख का भी बताता जाऊं, ताकि आप में और शऊर आए। सोशल मीडिया ने वैसे ही आप पे शऊर पैदा कर दिया है। ईरान में 1954 के करीब, सुने जरा, एक उनका बड़ा तकड़ा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आया, उसका नाम मुसद्दक था। मुसद्दक इलेक्ट होके आया ईरान में। उसे पता चला कि ईरान का जो तेल है, वो सारा तेल जो ईरान से निकलता है, उसका सारा पैसा अमेरिकन और बरतानियों की तेल की कंपनीज वो सारी पैसा बना रही हैं, और ईरान के लोगों को मिल कुछ नहीं रहा, क्योंकि वो अवामी प्राइम मिनिस्टर था। उसने फैसला किया कि ये जो तेल ईरान से निकाल रही हैं, उनको वो नेशनलाइज करेगा, ताकि पैसा नफा ईरान के लोगों को मिले, बजाय बरतानिया और अमेरिकन कंपनीज।